आज हम जानेंगे कैन और कुड के दरमियान क्या फ़र्क है। जब बात एबिलिटी की आती है तो हम कैन का भी यूज़ करते हैं, कुड का भी यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं भी किसी भी सेंटेंस में कैन और कुड को इंटरचेंजेबली यूज़ करें। कैन और कुड कहाँ यूज़ करने हैं, किस वक्त यूज़ करने हैं, ये भी लाजमी है। तो कैन का यूज़ हम एबिलिटी के लिए करते हैं। जब हम कैन और कुड का यूज़ हम किसी से इजाज़त मांगने के लिए करते हैं, तब हम कैन और कुड दोनों का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस है? जब हम कैन और कुड का यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है कैन और कुड में? तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे। जो सबसे पहला है एबिलिटी। यहाँ पर हम जब एबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कैन कुड दोनों का यूज़ करते हैं। लेकिन कब कैन का यूज़ करेंगे जानते हैं। वी यूज़ कैन टू टॉक अबाउट समवन्स स्किल एंड एबिलिटी एट प्रेजेंट टाइम एंड इन फ्यूचर। हम जो है यहाँ पर कैन का यूज़ करते हैं जब हम किसी की एबिलिटी या स्किल की बात कर रहे हों। ही कैन कैच द बॉल वेरी वेल। वो बॉल को कैच कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि उसमें एबिलिटी है। शी कैन रन फास्ट। वो तेज़ भाग सकती है, उसमें जो है तेज़ भागने की एबिलिटी है। आई कांट प्ले वेल। मैं अच्छा नहीं खेल सकता, यानी कि मुझ में एबिलिटी नहीं है। दे कैन रीड बुक फास्ट। वो किताब को तेज़ी से पढ़ सकते हैं, यानी कि उनमें एबिलिटी है। यहाँ पर बात एबिलिटी की आती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रेजेंट वक्त और फ्यूचर की बात जब करते हैं तब हम कैन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो है हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो उनमें एबिलिटी है कि वो चीज़ कोई कर सकता है। जब हम पास्ट टाइम में बात करें कि पास्ट में मुझ में कोई एबिलिटी थी, आप में कोई एबिलिटी थी, तो तब हम कुड का यूज़ करते हैं। वी यूज़ कुड टू टॉक अबाउट एबिलिटी इन पास्ट टाइम। जैसे कि ही कुड स्विम वेल। वो अच्छा तैर सकता था, लेकिन अब वो नहीं तैर सकता। क्यों? क्योंकि शायद उसके हाथों या पैर पे कोई ज़ख्म हो, शायद वो अच्छा तैर नहीं सकता किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो यहाँ पर ही कुड स्विम वेल, पास्ट में उसमें ये एबिलिटी थी, वो अच्छा तैर सकता था, लेकिन अब नहीं है। शी कुडंट रन फास्ट। वो तेज़ नहीं भाग सकती थी, बट शी कैन नाउ। पर अब वो तेज़ भाग सकती है, लेकिन पास्ट में उसमें ये एबिलिटी नहीं थी तेज़ भागने की, लेकिन अब कर सकती है। आई कुडंट रीड वेल बट नाउ आई कैन। मैं अच्छा रीड नहीं कर सकता था, मैं अच्छा नहीं पढ़ पाता था, यानी कि रीड नहीं कर पाता था, लेकिन अब मैं कर सकता हूँ। वी कुडंट प्ले वेल बट नाउ वी कैन। पहले हम अच्छा नहीं खेल पाते थे, यानी कि हम अच्छा नहीं खेल पाते थे, लेकिन अब खेल पाते हैं, यानी कि खेल खेल कर प्रैक्टिस हो गई है, अब एबिलिटी है। यानी कि कुड का यूज़ हम पास्ट में करते हैं, पास्ट में किसी की एबिलिटी को बताने के लिए या इन एबिलिटी को बताने के लिए। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट यूज़, यहाँ पर भी हम कैन और कुड दोनों का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं वी आल्सो यूज़ कैन टू आस्क फॉर परमिशन टू डू समथिंग। यानी कि हम कैन का यूज़ तब भी करते हैं जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो है इनफॉर्मल वे में यूज़ करेंगे हम। और कैन जो है पोलाइट बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे कि कैन आई बोरो योर पेंसिल, कैन वी गो होम नाउ, कैन वी प्ले विथ यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैन का यूज़ हमने इजाज़त मांगने के लिए, परमिशन मांगने के लिए की है। नेक्स्ट, हम कुड का भी यूज़ परमिशन मांगने के लिए करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? कुड जो है ज़्यादा फॉर्मल और ज़्यादा पोलाइट है। यानी कि कुड जो है फॉर्मल का मतलब फैमिली और फ्रेंड का जो सर्कल है उससे बाहर। जैसे कि हम कहीं, या तो हम स्कूल में या कॉलेज में हो, प्रिंसिपल सर जो होते हैं उसके साथ हम कुड का यूज़ करते हैं इजाज़त मांगने के लिए। या बॉस, कहीं पर हम काम करते हैं, क्या बॉस से जब रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ की, परमिशन मांगते हैं, तब हम कुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम कैन का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पोलाइट नहीं है, वो नरमी वाला अंदाज़ नहीं है। कुड जो है एक नरमी वाला अंदाज़ होता है, यानी कि एक रिस्पेक्ट वाला अंदाज़ होता है। जैसे कि कुड आई बोरो योर पेंसिल, कुड आई सिट बिसाइड यू, कुड आई यूज़ योर फ़ोन। तो ये एक नरमी शो करता है, जिससे अगले को अच्छा महसूस होता है। तो कैन जो है हम फ्रेंड्स फैमिली में यूज़ कर सकते हैं, तो वो इनफॉर्मल है, लेकिन कुड फॉर्मल है। नेक्स्ट जो है हमारा जो आएगा वो है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के लिए भी कैन और कुड का यूज़ हम करते हैं। पॉसिबिलिटी में जैसे कि जब हमें
अंदाज़ा हो कि कोई चीज़ होने वाला है, यानी कि कोई चीज़ वाक़ई होने वाला है। जैसे कि वी यूज़ कैन एंड कुड टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटीज़, लेकिन कैन का यूज़ हम तब करते हैं जब उस चीज़ का ज़्यादा अंदाज़ा हो कि, यानी कि उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, यानी कि वो होगी चीज़, दैट इज़ मोर लाइकली टू हैपन। जैसे कि ही कैन कॉल यू एनी टाइम, वो कभी भी आपको कॉल कर सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी है। आई कैन नॉट बी विथ यू, मैं आपके साथ नहीं हो सकता, शायद ना हूँ मैं आपके साथ, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ही कांट अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि ना करे। हम जो है कुड का भी यूज़ करते हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि हम कुड का यूज़ तब करते हैं जब पॉसिबिलिटी कम हो, यानी कि उस चीज़ का होने का अंदाज़ा जो है, पॉसिबिलिटी है वो कम हो, यानी कि वो चीज़ होगा ये इम्कान जो है कम हो। जैसे कि ही कुड नॉट रिटर्न नेक्स्ट वीक, शायद ऐसा हो कि वो आप नेक्स्ट वीक वापस ना आए। शी कुड बी एट होम, हो सकता है कि वो घर पर हो। वी कुड बी विथ देम, शायद हम उनके साथ हों, हो सकता है कि, यानी यहाँ पर पॉसिबिलिटी कम जब होती है ना, तब हम कुड का यूज़ करते हैं। और कैन जो है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए। तो ये था कैन और कुड का डिफरेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।